हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द इवन स्टडी पर। तो आज की अपडेट क्या है? अपडेट है कि भारत और चाइना फिर से एक बार आमने सामने आ चुके हैं, वो भी बांग्लादेश के अंदर, जहां पर भारत इस समय बांग्लादेश के अंदर एंट्री ले चुका है और चाइना को वहां से किक आउट कर दिया गया है, मतलब लात मार के भगा दिया गया है। तो सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप हमारे टेलीग्राम को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो हमारे यूट्यूब पेज पर जा सकते हो, वहां पर सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि चाइना एक ऐसा देश है जो अपने मतलब के बिना किसी भी देश की बेवजह कोई भी हेल्प नहीं करेगा और इसकी हर एक नीति में भारत का मुद्दा जरूर होता है, यानी इसके हर मुद्दे में भारत सेंटर पॉइंट होता है। जैसा कि पता है चाइना भारत को घेरने की हर नीति अपनाता रहता है, चाहे वो मोम्बासा पोर्ट हो, जिबूती पोर्ट हो, या ग्वादर पोर्ट हो, कराची पोर्ट हो, कोलंबो हो, हम्बनटोटा हो या चटगांव हो, मतलब क्या है, वो भारत को घेरने की नीति बनाता ही रहता है। हालांकि कुछ पोर्ट ऐसे हैं जो चाइना के हाथ से इस समय निकल चुके हैं, चाहे कोलंबो हो या हम्बनटोटा हो। अब बांग्लादेश के अंदर पहले एक चटगांव पोर्ट था जो उसके हाथ से पहले ही निकल चुका है, लेकिन अब एक और पोर्ट है जो चाइना के हाथ से निकल चुका है इस समय। आप यहां पर देखिए न्यूज में कि बिग विन ओवर चाइना, इंडिया सिक्योर ऑपरेशन राइट्स ऑफ मोंगला पोर्ट्स। मतलब क्या है, अब इंडिया को बांग्लादेश के अंदर जो मोंगला पोर्ट है उसके ऑपरेशन राइट्स मिल जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हो बिग विन एज इंडिया ग्रैब्स टर्मिनल राइट्स टू मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश। हालांकि हर न्यूज़पेपर में इसको कवर किया गया है। ये जो मोंगला पोर्ट है इसकी भी कहानी बताएंगे, क्या कहानी है और चाइना से क्यों ये छूट चुका है, बांग्लादेश ने क्यों इसका एक्सेस भारत को दिया है, सारी अपडेट बताएंगे। तो आप यहां पर भी देख सकते हो इंडिया टर्न्स चाइना विन राइट्स टू ऑपरेट मोंगला पोर्ट टर्मिनल। आप यहां पर देखिए कि बांग्लादेश ने ये जो दिया है एक्सेस, यानी परमानेंट एक्सेस जो दिया है चिटगांव का, पहले ही दे चुका है। अब क्या है, बांग्लादेश मोंगला पोर्ट का भी एक्सेस अब इंडिया को देने की यहां पर बात बोल रहा है। और ऐसा नहीं है कि मोंगला पोर्ट को ऐसे ही बांग्लादेश ने भारत को दे दिया या खुश होकर भारत को दे दिया। हालांकि ये खुश होने का जो रीजन है वो है चाइना। वो चाइना से नाराज है, इस वजह से उसने मोंगला पोर्ट को भारत को दिया है। और भारत को ही क्यों दिया ये भी आप लोगों को बताएंगे। तो जैसे कि आप लोग को भी रिसेंटली पता है, रिसेंटली क्या हुआ था, ये जो बांग्लादेश के पीएम है शेख हसीना, वो रिसेंटली चाइना की यात्रा पर उड़ान भरती हैं। अब वहां पर जाती हैं, वहां पर जाने के बाद वो किससे मिलती हैं, वो वहां के प्रेसिडेंट से मिलती हैं। अब शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद वो उनके सामने एक डील रखती हैं कि आप हमें $5 बिलियन का लोन दे दीजिए। क्या हुआ वहां पर, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उस लोन को, बोला कि हम आपको $100 मिलियन का तो दे सकते हैं लेकिन $5 बिलियन का नहीं दे पाएंगे। जिस वजह से क्या हुआ, शेख हसीना वापसी बांग्लादेश आ जाती है और नाराज होकर वो सबसे पहले क्या काम करती हैं, वो भारत को प्रीफर कर देती हैं चाइना को छोड़कर। वो भी $1 बिलियन का जो रिवर प्रोजेक्ट होता है वो भारत को दे देती है कि आप आइए, आप इस प्रोजेक्ट पर काम करिए। अब क्या हुआ, भारत को ये एक्सेस यहां पर मिल जाता है, यानी भारत को प्रीफर मिल जाती है यहां पर $1 बिलियन का रिवर जो प्रोजेक्ट है। अब भारत इस पर काम करेगा, अब भारत तो इस पर काम करेगा यहां पर। अब ये जो प्रोजेक्ट था ये बांग्लादेश ने भारत को ही क्यों दिया, चाइना को तो बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा चाइना को, क्योंकि अभी चाइना से जब उसने $5 बिलियन का लोन मांगा था तो उसने रिजेक्ट कर दिया। हालांकि वो चाइना से इस समय नाराज है तो चाइना को देगा नहीं। यूएस को, यानी जो अमेरिकन कंपनी है उसको भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यूएस से बांग्लादेश के अभी रिलेशन अच्छे नहीं है, इस वजह से वो यूएस को भी नहीं देगा। फिर आता है रसिया। अब रसिया को क्यों देगा, अब वो उसने रसिया को भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि बांग्लादेश की कूटनीति यानी डिप्लोमेसी अभी इतनी हाई पावरफुल नहीं है और न ही उसके कुछ खास संबंध है रसिया के साथ। अब बचा कौन, इंडिया। तो इस वजह से इसने इंडिया को ये प्रोजेक्ट दे दिया। अब ये प्रोजेक्ट तो दे दिया, आप सबसे पहले ये देखिए इस प्रोजेक्ट के बाद अब मोंगला पोर्ट भी भारत को देने की बात कीजिए। ये नहीं कि पूरा का पूरा मोंगला पोर्ट दिया जा रहा है, मोंगला पोर्ट के कुछ टर्मिनल है वो भारत को दिए जाएंगे। भारत अब उस पर काम करेगा, काम करने के साथ साथ भारत वहां पर कुछ डेवलपमेंट कार्य भी करेगा। हालांकि जो चटगांव है ये पहले ही भारत को मिल चुका है, ये भी चाइना के पास जा रहा था, लेकिन भारत की कूटनीति या भारत की डिप्लोमेसी आप कह सकते हो वो भारत को प्राप्त हो गया उस डिप्लोमेसी के आधार पर। अब यही कारण है कि भारत को अब ये वाला पोर्ट भी मिल चुका है, चाहे वो चीन से नाराज हो बांग्लादेश या चीन से खुश हो, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हाँ वो भारत को मिल चुका है। बांग्लादेश ने भारत को प्रीफर किया है। हालांकि इसके आधार पर बांग्लादेश और भारत के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत होंगे। अब क्या हुआ, भारत ने यहां पर एक काम और अच्छा किया है। क्या काम अच्छा किया है, वो जितने भी पोर्ट हैं भारत से रिलेटिव बांग्लादेश के अंदर, वो क्या काम कर रहा है इंडिया, बांग्लादेश के जितने भी पोर्ट है उसको
उसको रेल नेटवर्क से यानी रेल लिंक के माध्यम से उन नेटवर्क को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। मतलब क्या है, अब वहां पर रेल नेटवर्क भी एक्सेस हो पाएगा उन प्रोजेक्ट के आधार पर, जिसके माध्यम से क्या होगा, बांग्लादेश के अंदर तो डेवलपमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, भारत के अंदर भी कुछ क्षेत्र हैं जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में आते हैं, वहां पर भी अच्छा विकास होगा, जिसके माध्यम से क्या होगा, जो एक्सपोर्ट होता है वो भी आसान हो जाएगा करने के लिए। आप यदि एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट आप देख सकते हो, भारत और बांग्लादेश के यदि 2023 से लेकर 2024 की बात करें रिसेंटली, तो भारत और बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट है उसमें भी काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। यदि अप्रैल 2024 तक बात करें, अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक, तो लगभग 64.56 बिलियन डॉलर का दोनों के मध्य क्या हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है। ये अभी तक का एस्टिमेट है। और ये जो एक्सपोर्ट हुआ है, यदि बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान होता है उसमें बात करें तो लगभग 25.8% की वृद्धि हुई है। जहां पहले केवल 2.11 बिलियन डॉलर का व्यापार था, अब कितना है, 2.65 बिलियन डॉलर का व्यापार है। अब यदि बात करें ऑर्गेनिक या केमिकल जो क्षेत्र है उसमें जो व्यापार हुआ है उसमें लगभग 16.75% की वृद्धि हुई है। जहां पर 2.14 बिलियन डॉलर का व्यापार होता था, अब कितना 2.50 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। वहीं दवाइयों की बात करें, चाहे ड्रग्स हो या फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट हो, उसमें भी इंक्रीजमेंट हुआ है लगभग 7.5% का। पहले कितना व्यापार होता था, पहले 2.26 बिलियन डॉलर का होता था, अब कितना होता है, 2.43 बिलियन डॉलर का होता है। और उसी तरह से पेट्रोलियम क्षेत्र में भी ये इंक्रीजमेंट हुआ है। तो कुल देखा जाए, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो या व्यापार क्षेत्र हो, कुल मिलाकर भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बांग्लादेश के साथ बढ़ा है। अब ये जो पोर्ट अब भारत को मिल चुका है, अब इस पोर्ट में भी क्या होगा, भारत डेवलपमेंट तो करेगा करेगा। अब चाइना इस चीज को लेकर बिदक जाएगा कि भारत को ही क्यों दिया। अब वो इस चीज को लेकर पछताएगा कि उसको 5 मिलियन डॉलर का लोन बांग्लादेश को दे देना चाहिए था। लेकिन कह नहीं सकते, ये एक कूटनीति भी हो सकती है चाइना की, क्योंकि चाइना बहुत ही अपर लेवल सोचता है। कुछ क्षेत्र चाहे आप चले जाओ बे ऑफ बंगाल में चले जाओ, बे ऑफ बंगाल में भी उसके काफी ज्यादा एरिया है, काफी ज्यादा पोर्ट है जो चाइना के अंडर में आते हैं, वो चाइना ने लीज पर लिए हुए हैं। यानी अब उसको बांग्लादेश की देखा जाए इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास जो भारत को घेरने की नीति थी बे ऑफ बंगाल में ऑलरेडी और पोर्ट है। तो हम कह सकते हैं ये चाइना की एक कूटनीति भी हो सकती है। हालांकि इसके माध्यम से ये जो बांग्लादेश ने रास्ता निकाला है, ये जो बांग्लादेश ने कार्य किया है पोर्ट देने का इंडिया को, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में अब काफी ज्यादा सुधार आएगा। तो फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।